हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। अभी तक मैं साइंस की 3 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। तीनों लेसन प्लान आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। आज हमारा चौथा लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है प्रकाश। देखेंगे इसे किस तरह बनाना है। सबसे पहले दिनांक और दिन डालेंगे, उसके बाद विषय, उपविषय और प्रकरण, इसके बाद कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि, ये चारों चीज़ें डाल देंगे। विषय हमारा आज विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण है प्रकाश। विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसके बाद नीचे जो भी आपका विद्यालय हो उस विद्यालय के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपके 4 से 5 सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, इतने ही आपको लिखने हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। और पांचवा, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। यहाँ आपके सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होते हैं जो कि विषय से संबंधित होते हैं सीधे सीधे। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चारों उद्देश्य आपको लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र प्रकाश का प्रत्याश्रवण कर सकेंगे, यानी आपके पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे इसके बारे में ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और ये विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर प्रकरण से जुड़े होते हैं, जो भी प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो छात्र प्रकाश का प्रत्याश्रवण कर सकेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। बोधात्मक उद्देश्य होगा छात्र प्रकाश तथा उसके गुणों को बताने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक जो हमारा उद्देश्य होगा उसमें छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश के गुणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद है कौशलात्मक, छात्र प्रकाश व उसके गुणों से संबंधित प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। अब देखते हैं शिक्षण सामग्री में। तो शिक्षण सामग्री में हम लिखेंगे समस्त सहायक शिक्षण सामग्री इत्यादि, क्योंकि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट ये तो सभी कक्षा में आवश्यक तत्व होते ही हैं। इसके बाद आती है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हम टॉर्च, मोमबत्ती, चार्ट पेपर इत्यादि दिखाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री वह होती है जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वही हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसके बाद देखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों में उस प्रकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए या उनसे यह जानने के लिए कि यह प्रकरण क्या है, आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। और उससे पहले आपको एक चीज़ और लिखनी है फाइल में, वो है पूर्व ज्ञान, यानी छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी कि आप बच्चों से कहेंगे बच्चों ये क्या है, दिन में हमें ये वस्तु क्यों दिखाई दे रही है, तो बच्चे बता सकते हैं हाँ प्रकाश है इसलिए दिखाई दे रही है, अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देती है। इतना बच्चे जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र प्रतिक्रिया। पहला प्रश्न रखेंगे बच्चों जब घर की लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है। बच्चे जवाब देंगे अंधेरा हो जाता है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं। दूसरा प्रश्न, तो लैंप, टॉर्च आदि जलाते हैं। अब आपको इन प्रश्नों को बनाने में एक ध्यान रखना है। ये प्रस्तावना प्रश्न जो हैं ये जिग जैग मोशन में होते हैं, यानी प्रश्न जो टीचर पूछेगा बच्चे आंसर देंगे, फिर से शिक्षक प्रश्न पूछेगा बच्चे आंसर देंगे, और जो अगला प्रश्न बना है ना ये दूसरा, ये छात्र के आंसर से यानी कि छात्र के उत्तर से ही यह प्रश्न बना होना चाहिए। जैसे बच्चों जब घर की लाइट चली जाती है तो क्या होता है, बच्चों ने जवाब दिया अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर अंधेरे को उठाकर ही दूसरा प्रश्न बनाया जाएगा, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं। लैंप, टॉर्च आदि जलाते हैं। फिर लैंप, टॉर्च आदि जलाने पर क्या होता है, तो लैंप, टॉर्च आदि जलाने पर घर में उजाला या प्रकाश हो जाता है। अब प्रकाश क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये बच्चे डिटेल में नहीं जानते हैं, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा शुरू होता है उद्देश्य कथन। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम प्रकाश के विषय में और अधिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपका उद्देश्य कथन हो गया। अब प्रस्तुतिकरण, जो कि किसी भी लेसन प्लान का मेन पार्ट होता है, वह शुरू होता है। प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, तो आपको 5 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। पांचों कॉलम आपको बनाने हैं। किसमें क्या लिखना है ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा।
सबसे पहले बच्चों को प्रकरण के जोड़ने के लिए, प्रकरण की ओर ले जाने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो देखेंगे जैसे रात के समय अचानक लाइट चले जाने पर क्या होगा, बच्चे बताएंगे अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद शिक्षण विधि कौन सी है हमारी, ये प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करेंगे, तो टार्च मोमबत्ती जलाएंगे जिससे प्रकाश हो जाए। अब ये बच्चों ने जवाब दिया इसका। इसके बाद हम फिर से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। अब यहाँ से छात्राध्यापक का कथन शुरू होता है, यानी वह अब बताएंगे प्रकाश के बारे में बच्चों को। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी पर प्रकाश दिन के समय सूर्य से प्राप्त होता है। इस दौरान छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें हमारी विधि कौन सी प्रयोग हो रही है, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि इसलिए क्योंकि हम श्यामपट्ट में जो भी लगाएंगे वो भी बच्चों को दिखाएंगे और हेडिंग डाल देंगे श्यामपट्ट पर प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश के बारे में। बच्चों ने जान लिया, उन्हें कितना पता है जो शिक्षक ने पढ़ाया है। तो यह जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनको हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश किसका एक रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यह आप बता चुके हैं क्योंकि बच्चों को। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को हम फोटोन कहते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। चलिए आगे देखेंगे। हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करने के लिए हमें उनसे यानी छात्रों से कुछ प्रश्न फिर से पूछने होंगे। तो उन प्रश्नों को हम विकासात्मक प्रश्न बोलेंगे। पहला प्रश्न है, मोमबत्ती, सूर्य, टॉर्च आदि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, बच्चे जवाब देंगे प्रकाश, और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। अब बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि ही प्रयोग की जा रही है। देखते हैं आगे। छात्राध्यापक कथन अब यहाँ से शुरू होगा, यानी अब छात्राध्यापक बच्चों को बताना शुरू करेंगे। इस दौरान बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। हेडिंग डाल देंगे, दीप्त वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुओं में जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे दीप्त वस्तु आगे। उदाहरण के तौर पर सूर्य, तारा, बल्ब आदि। इसके बाद अगला जो हमारा प्रकार है वह है अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, यानी अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा, कुर्सी, टेबल। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर रात में चमकता है, पृथ्वी को प्रकाश देता है। कुर्सी का खुद का प्रकाश नहीं होता, जब लाइट होती है तभी वो हमें दिखाई देती है, अदरवाइज वह अंधेरे में रहेगी तो हमें कुर्सी नहीं दिखाई देगी। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। हेडिंग अदीप्त वस्तुएं आ जाएंगे यहाँ पर। इसमें हमारे फिर से बोधात्मक प्रश्न बनेंगे। शिक्षण बिंदु दूसरे के लिए, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। बच्चे आसानी से जवाब दे देंगे। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ प्रयोग की गई। फिर है प्रश्न, अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण दो। चंद्रमा और पुस्तक ये अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। यहाँ भी वही प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की गई है। अब देखेंगे आगे निरीक्षण कार्य, यानी शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक ने क्या किया। तो शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न ध्यान देने योग्य हैं। इनमें हम जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं हमको कम से कम 2 शिक्षण बिंदु तो पढ़ाने ही है, साथ ही 3 भी कर सकते हैं पर इससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे। तो जो भी शिक्षण बिंदु हम पढ़ाएंगे उसमें से मिनिमम 2 प्रश्न तो उठाने ही होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न हेतु, ताकि प्रत्येक शिक्षण बिंदु से हम प्रश्न ले सकें और बच्चे एक बार रिवाइज कर सकें आसानी से। पहला प्रश्न है, हम किसकी सहायता से, यहाँ पर हमें किसकी करना है, हम किसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। बच्चे इसका जवाब देंगे। दिन के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। आप 4 प्रश्न ले सकते हैं।
प्रत्येक से 2 लेंगे तो आपके 4 हो जाएंगे 2 शिक्षण बिंदु, और अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके बढ़ते जाएंगे। इसी तरह गृह कार्य में आप बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे ताकि वह घर से कुछ करके भी लाएं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है, रात के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है? ठीक है, इसके बाद प्रकाश की परिभाषा लिखो। तो ये 3 प्रश्न हमने गृह कार्य में दिए। ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको लेसन प्लान कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।